आप लोगों की सरकार गद्दारों की सरकार है। जो सरकार अपने बच्चों को भूखा रखे, जो सरकार अपनी बहन बेटियों पर अत्याचार होने दे, जो सरकार अपने युवाओं को बेरोजगार रखे, जो सरकार अपनी आवाम को फ्री राशन के नाम पर गुलाम बनकर अपना कर रखे, वो सरकार गद्दार है। जो सरकार आपके भविष्य को खत्म करने का काम कर रही है, उससे बड़ा देशद्रोही कोई हो सकता है कि नहीं, बताइए। इन मूर्खों से कोई पूछे कि अगर 140 करोड़ की भारत की जनता में से अगर तुमने 80 करोड़ जनता को भिखारी बना दिया, तो कहां से तुम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने की बात करते हो। बहुत बेवकूफ बना लिया तुमने, बहुत चूना लगा लिया। ये गुजरात का मॉडल ये गुजराती लोग ही रखे अपने पास, अपने यूपी में नहीं चलता ये गुजरात का मॉडल। अब यही इनसे बोलिएगा, भाई अगर इतनी ही महंगाई कम करनी थी तो भाई तुम गुजरात ही बैठो, हमारी बहन जी यहाँ पर महंगाई कम करने के लिए खुद काम कर सकते। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आप जिस प्रदेश से सांसद हैं, वो प्रदेश आज भारत का किडनैपिंग कैपिटल बन चुका है। कोई बात नहीं, वोट पड़ने दीजिए, ये बहुजन समाज तुम्हारी औकात दिखा देगा। इस पर ये राम मंदिर का क्रेडिट लेते हैं। साथियों, राम मंदिर इन्होंने नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया राम मंदिर का, बीजेपी ने नहीं। उसके पैसे भी भारत की जनता ने दिए, बीजेपी ने नहीं। इनसे सवाल करिए कि तुम किस बात का राम मंदिर का क्रेडिट मांगते हो। ये इतने घमंडी हैं, ये बोलते हैं हम लेके आए राम लल्ला। अबे तुम होते कौन हो राम को भारत पे धरती पे लाने वाले? वो भगवान है, भगवान। तुम इंसान हो, अपनी औकात मत भूलना। अरे नहीं चाहिए आपका गुजरात मॉडल। साल का 12,000 रुपये का राशन देकर 2.5 लाख का चूना लगाते हो। 2 करोड़ नौकरियों के नाम पर हमें पकौड़े तलने को रोजगार बोलते हो, महंगाई के नाम पर सब्सिडी देते हो। भाई साहब, नहीं चाहिए गुजरात मॉडल। वापस जाओ गुजरात, छोड़ दो भारत की गद्दी। आप जानते हैं, इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के द्वारा पिछले 6 सालों में 25 राजनीतिक दलों ने 16,500 करोड़ रुपए बड़ी बड़ी कंपनियों से, धरना सेठों से चंदा लिया। परंतु इन 25 राजनीतिक दलों में सब पार्टियों के नाम आए, बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, इन सब के नाम थे। परंतु एक राष्ट्रीय दल का इसमें नाम नहीं। क्या आप जानते हैं कौन सी पार्टी ने किसी भी धरना सेठ से पैसा नहीं लिया? बहुजन समाज पार्टी। साथियों, सही कहा। इलेक्शन कमीशन हमें मना करता है कि आप जाति धर्म के आधार पर वोट नहीं मांगेंगे। तो मैं आप लोगों से 3 मुद्दों के बारे में बात करूंगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन शायद बहुजन समाज पार्टी पे तो रूल अप्लाई करता है, पर हमारी भारतीय जनता पार्टी पर रूल अप्लाई नहीं करता। वो खुलेआम मंच से जातिवादी, वो खुलेआम मंच से धर्म के आधार पर वोट मांग सकते हैं, पर हम नहीं। तो हम उनसे 3 मुद्दों पे सवाल करेंगे। शिक्षा के बारे में सवाल करेंगे, हमारी सुरक्षा के बारे में सवाल करेंगे, और हमारे युवा साथियों के रोजगार के बारे में सवाल करेंगे। इस सरकार ने हमारे युवा साथियों को, हमारे बच्चों को अगर पढ़ने लिखने से दूर रखा है, अगर रोजगार से दूर रखा है, तो उसने आने वाले समाज में, हमारे समाज को, आने वाली पीढ़ी को खत्म करने का काम किया है। अगर आप इस बात से सहमत हैं तो एक बार जरूर से जय भीम बोलिए। साथियों, जो सरकार आपके भविष्य को खत्म करने का काम कर रही है, उससे बड़ा देशद्रोही कोई हो सकता है कि नहीं, बताइए। साथियों, इन देशद्रोहियों ने पता है क्या किया? इन्होंने बोला कि अगर ये लोग हमसे सवाल करेंगे रोजगार पे, शिक्षा पे, तो हमारी सत्ता खतरे में आ जाएगी, तो इनको हम फ्री में राशन देंगे। और ये बड़े चौड़ के बोलते हैं, मंच से बड़े चौड़ के बोलते हैं कि हमने 80 करोड़ भारत की जनता को मुफ्त में राशन देने का काम किया।
इन मूर्खों से कोई पूछे कि अगर 140 करोड़ की भारत की जनता में से अगर तुमने 80 करोड़ जनता को भिखारी बना दिया तो कहां से तुम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने की बात करते हो। ये 80 करोड़ जनता को मुफ्त में राशन देकर एक अफीम चटाने का काम कर रहे हैं। साथियों, आपको इनसे सवाल करना होगा इस बारे कि बहुत बेवकूफ बना लिया तुमने, बहुत चूना लगा लिया। ये गुजरात का मॉडल ये गुजराती लोग ही रखे अपने पास, अपने यूपी में नहीं चलता ये गुजरात का मॉडल। अब यही इनसे बोलिएगा भाई अगर इतनी ही महंगाई कम करनी थी तो भाई तुम गुजरात ही बैठो, हमारी बहन जी यहाँ पर महंगाई कम करने के लिए खुद काम कर सकती है। ये झूठ बोलने के अलावा बहुत अच्छी एक्टिंग भी करते हैं। आपको ध्यान है 2014 में जब ये महंगाई के लिए ढिंडोरा पीट रहे थे तो किस तरह इन्होंने नाटक किया था। ये गैस का सिलेंडर लेके सड़क पर उतर गए और बोल रहे थे कि भाई हमारी गरीब जनता गैस का पैसा नहीं दे सकती। आज जब इनसे सवाल करते हैं कि भाई गैस अब जब गैस का सिलेंडर 1100 रुपया भाग चुका है तो आपके पास क्या जवाब है, तो ये बोलते हैं कि हम सब्सिडी देंगे। जब भी कोई इलेक्शन आने वाला होता है तो ये सब्सिडी देते हैं, परंतु सब्सिडी के नाम पे भी कितना सब्सिडी देते हैं, 5 रुपया 10 रुपया गैस सिलेंडर पे दे देते हैं। इनसे अगली बार बोलिएगा भाई साहब ये 5-10 रुपया मेरी जेब से तुम रखो और ये गद्दी खाली करो, नहीं चाहिए ऐसी सब्सिडी, नहीं चाहिए ऐसी सरकार। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आप जिस प्रदेश से सांसद हैं वो प्रदेश आज भारत का किडनैपिंग कैपिटल बन चुका है। तो ठीक है, हम नहीं बोलेंगे बुलडोजर की सरकार। आप लोगों की सरकार गद्दारों की सरकार है। जो सरकार अपने बच्चों को भूखा रखे, जो सरकार अपनी बहन बेटियों पर अत्याचार होने दे, जो सरकार अपने युवाओं को बेरोजगार रखे, जो सरकार अपनी आवाम को फ्री राशन के नाम पर गुलाम बनकर अपनाकर रखे, वो सरकार गद्दार है। ये लोग राम मंदिर का मुद्दा बनाते हैं, हिंदू और मुसलमानों के खिलाफ भड़काऊ भाषण देते हैं। साथियों, अगर हम मुस्लिम और हिंदुओं के बारे में सवाल जवाब करेंगे तो इलेक्शन कमीशन हमें बंद कर देगा, परंतु जब ये मन से हिंदू मुसलमान के लिए भड़काऊ भाषण देते हैं तो इलेक्शन कमीशन जैसे आंखों पे पट्टी बांध कर खड़ा हो। कोई बात नहीं, वोट पड़ने दीजिए, ये बहुजन समाज तुम्हारी औकात दिखा देगा इस पर। ये राम मंदिर का क्रेडिट लेते हैं। साथियों, राम मंदिर इन्होंने नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया राम मंदिर का, बीजेपी ने नहीं। उसके पैसे भी भारत की जनता ने दिए, बीजेपी ने नहीं। इनसे सवाल करिए कि तुम किस बात का राम मंदिर का क्रेडिट मांगते हो। ये इतने घमंडी हैं, ये बोलते हैं हम लेके आए राम लल्ला को अयोध्या। अबे तुम होते कौन हो राम को भारत में धरती पे लाने वाले? वो भगवान है, भगवान। तुम इंसान हो, अपनी औकात मत भूलना। अरे नहीं चाहिए आपका गुजरात मॉडल। साल का 12,000 रुपये का राशन देकर 2.5 लाख का चूना लगाते हो। 2 करोड़ नौकरियों के नाम पर हमें पकौड़े तलने को रोजगार बोलते हो, महंगाई के नाम पर सब्सिडी देते हो। भाई साहब, नहीं चाहिए गुजरात मॉडल। वापस जाओ गुजरात, छोड़ दो भारत की गद्दी। लाल टोपी वाले हैं, आप जानते हैं उनको? जानते तो जरूर होंगे। 2012 में वो लाल टोपी पहनकर अपनी साइकिल पर बैठकर आप लोगों के बीच में आए थे। आप लोग भी मान गए। गलती तो हर किसी से होती है, हमसे भी हुई है, परंतु वो गलती हमें थोड़ी ज्यादा महंगी पड़ी। वो आप अपनी टोपी पहनकर साइकिल पर बैठकर आपके बीच में आए, वादे किए, परंतु आप सभी ने, हमारे सभी युवा साथियों ने हमसे बोला कि भैया
टोपी पहनकर आए थे और हमें ही टोपा पहनाकर चले गए। बहुत बड़े गद्दार निकले वो लोग। साथियों, ये वो समाजवादी पार्टी है। जब बहन जी अपना प्रत्याशी उतारती है तो ये अपना प्रत्याशी बदल देते हैं। वोट काटने का काम कौन कर रहा है, ये किसी से छिपा नहीं। इन लोगों का काम है बहुजन समाज को नुकसान पहुंचाना। ये गद्दार है, गद्दार। ये गद्दार खाली बहुजन समाज नहीं, ये अपने खुद कौम के गद्दार हैं साथियों। ये सब समाज के गद्दार हैं। ये तो समाजवादी पार्टी का हाल है। कांग्रेस कुछ कम नहीं, भले ही उसका वोट परसेंट सिर्फ 2% बचा हो इस प्रदेश में, बट देश में तो ऐसे बोलते हैं जैसे कि उनके बिना ये देश चल नहीं सकता। बेचारे पूरा देश जोड़ते फिर रहे हैं और आज तक 60 सालों में इनसे अपनी सीटें नहीं बचाई जा रही। साथियों, कांग्रेस पार्टी भी आजकल बोल रही है कि हम SC ST OBC समाज को रिजर्वेशन देने का काम करेंगे, परंतु आज हम इनसे पूछना चाहते हैं कि भाई तुम 75 सालों में 60 साल से ज्यादा इस भारत की जनता पर राज कर चुके हैं। तब कहा था तुम्हारा SC ST और OBC समाज के लिए रिजर्वेशन? ये वही सरकार है जिसने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को भारत रत्न देने से मना किया था। साथियों, आप भूले तो नहीं? तो जब ये अपना हाथ का झंडा लेके आएंगे तो अपने हाथी के झंडे से इनका हाथ दबाकर कुचलकर इस प्रदेश से खदेड़ भगा दीजिएगा। साथियों, एक तरफ प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि आप हमारी योगी जी की सरकार को बुलडोजर की सरकार मत बोलिए, दूसरी तरफ इन्हीं घरों को उजाड़ने का इस्तेमाल योगी जी बुलडोजर का इस्तेमाल करते हैं। एक तरफ बहन जी अपने समाज को वो छत बनाकर देती है, दूसरी तरफ यही योगी जी उन छतों को उखाड़ने का काम करते हैं। अब आप ही बताइए कौन है बहुजन समाज का हितैषी, कौन है आपका अपना? और खासकर ये मेरी ही नहीं बल्कि आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की भी खास तौर से अपील है कि इस लोकसभा चुनाव में आप अपने सभी झगड़े, आपसी मनमुटाव एक तरफ कर अपने यहाँ प्रत्याशी को जिताने का काम करें। हाथी के सामने वाले बटन को दबाकर बहन जी के हाथ मजबूत करने का काम करें। जिंदाबाद जिंदाबाद पार्टी जिंदाबाद आगे बढ़ो। समाज के सम्मान में मैदान में संघर्ष करें, हम आपके साथ हैं। संघर्ष करें, हम आपके साथ हैं। जिंदाबाद। हमारे बीच में आकाश माताएं, मैं आप सबसे चाहूंगा कि एक बार दोनों हाथ उठा करके जोरदार तालियों से माननीय मुखर्जी जी का स्वागत करने का काम करें। जिंदाबाद।